नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। और हम इस समय तालकटोरा स्टेडियम में जहां क्लोजिंग सेरेमनी दिल्ली ओलंपिक गेम्स की और हमारे साथ टीम मौजूद हैं और स्टेट एसोसिएशन जो फ्लाइंग किक स्पोर्ट जो मार्शल आर्ट है उसकी टीम हमारे साथ मौजूद है। तो आइए जानकारी लेते हैं पहले कि टूर्नामेंट क्या रहा, क्या एक्सपेक्टेशन थी इन लोगों की और जो कुछ इनमें मेडलिस्ट बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए पहले हम हमारे साथ एक दिल्ली पुलिस की महिला मौजूद है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो मैडम अपना नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम ज्योति रानी है और मैं दिल्ली पुलिस में 23 सालों से कार्यरत हूँ और मेरी प्रेजेंट पोस्टिंग है मोतीबाग वुमेन सेल में। तो आप टाइम निकाल लेते हैं मार्शल आर्ट के लिए? मुश्किल होता है क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं और बेटा मेरा फाइनेंस मिनिस्ट्री में है अभी। हाँ जी, अभी लगा है, 2.5 महीने हो गए ज्वाइन किया उसने। और बेटी मेरी 12th का एग्ज़ाम देगी अभी। और तो क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है फ्लाइंग किक में पार्ट इसमें प्रैक्टिस करने के लिए? टाइम तो मैं बहुत मुश्किल से निकालती हूँ वैसे, लेकिन पर फिर भी मेरे बच्चों ने मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया है कि आप प्रैक्टिस करो और आप देश का नाम रोशन करो और अपने दिल्ली पुलिस का भी। तो मैं बच्चों से मोटिवेट होकर ही ये कंपटीशन वगैरह खेलती हूँ और अभी मेरा गोल्ड आया है इसमें। कितने समय से आप फ्लाइंग किक कर रहे हैं? फ्लाइंग किक में तो मैं अभी जुड़ी हूँ, वैसे मैं एक्चुअली मैं ताइक्वांडो प्लेयर हूँ वैसे। अच्छा, तो फ्लाइंग किक में आप क्या डिफरेंट आपको लगता है, डिफरेंस क्या है बाकी मार्शल आर्ट और फ्लाइंग किक में? डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस खाली थोड़ा किक्स वगैरह का है कि कुछ किक्स ऐसी है जो उसमें फ्लाइंग किक में यूज़ नहीं करनी होती है। और बाकी मार्शल आर्ट्स में ये सारी गेम्स आती है, तो कुछ कुल मिलाकर मतलब सारा सेम ही होता है वैसे। चलिए ये बताइए कि आपके डिपार्टमेंट में और भी महिलाएं होंगी, आपकी सहयोगी होंगी, आपके साथ जॉब करती होंगी, उनको मालूम है आप फ्लाइंग की करती हैं? हाँ जी, हमारे पूरे ऑफिस में सबको पता है। मैं पिछले 1.5 साल से मोतीबाग वुमेन सेल में हूँ और हमारे जो ऑफिसर हैं वो भी मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। वो मुझे खुद कहते हैं कि आप बेटा जाओ और कंपटीशन खेलो और हमारे ऑफिस का नाम रोशन करो। आपके साथ की महिलाओं को कोई मोटिवेशन नहीं देती हैं आप? हाँ जी, हमारे ऑफिस में सेल्फ डिफेंस का भी एक अलग बना रखा है यूनिट और उसमें सेल्फ डिफेंस में काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो इससे जुड़ी हुई है इस चीज़ से। आप करवाती हैं नहीं करवाती हैं सेल्फ डिफेंस बच्चों को? मैं भी करवाती हूँ, मैं लेकिन ज़्यादातर मैं काउंसलिंग करती हूँ अपने ऑफिस में। तो केसेस वगैरह आते हैं तो मैं ज़्यादातर काउंसलिंग करती हूँ, लेकिन सेल्फ डिफेंस भी थोड़ा बहुत मैं सिखाती हूँ बच्चों को और बाकी अपनी प्रैक्टिस के लिए टाइम भी निकालती हूँ। बाकी फीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? शादी के बाद सब घर में बिजी हो जाते हैं, जॉब में बिजी हो जाते हैं, क्या मैसेज देना? कुछ टाइम पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद शादी के बाद बिल्कुल टाइम नहीं होता है लेडीज़ के पास, भाई बच्चे संभालने हैं, घर संभालना है, इतनी जिम्मेवारी होती है। मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन जब मुझे बच्चों ने मोटिवेट किया, मेरे पास इतने सारे मेडल्स हैं। मैंने बहुत छोटी थी जब मैं जीत रखे सारे मेडल मैंने। तो बच्चों ने मुझे बोला कि मम्मी आप आपने ये चीज़ बीच में ब्रेक क्यों कर दी? मैंने कहा गृहस्थी है इसलिए ब्रेक कर दी तुम्हें पालने के लिए। तो बच्चों ने बोला कि मम्मी नहीं, अब आप दोबारा खेलो, दोबारा प्रैक्टिस करो। तो मैंने अभी कम से कम 23-24 साल बाद मैंने दोबारा बैक किया है इस गेम में। और अब मैंने जब से 1.5-2 साल हो गए मुझे, मैं इस चीज़ से वापस जुड़ी हूँ प्रैक्टिस करते हुए। तो मैंने 11 मेडल जीते अभी तक इन 1.5-2 सालों में और वापस मुझे लग रहा है मैं फॉर्म में आ रही हूँ। अरे चलो, बहुत अच्छा लगा। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो वापस स्पोर्ट्स में शादी के बाद भी जो है वो स्पोर्ट्स में एक्टिव होती जा रही हैं। ये देखकर एक बहुत अच्छा लग रहा है कि देश में जो है ना स्पोर्ट्स के प्रति जो माहौल, जो कल्चर है वो बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। मेडल्स किस किस के हैं, कौन कौन मेडलिस्ट हैं हमारे पास यहाँ पे मौजूद? आप तीनों मेडलिस्ट, दो आप मेडल हैं क्या? कौन कौन सा मेडल है आपका? हमारा गोल्ड मेडल है हमारा। क्या नाम, क्या आपका? हम मेरा नाम हर्ष है। कहाँ से हैं? हम भजनपुरा की साइड से है, फ्लाइंग किक मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स की तरफ। कब से कर रहे हैं फ्लाइंग की? ये हो गया, अभी स्टार्ट किया है हमने। सोचना बहुत पड़ता है, क्या बात है। मार्शल आर्ट वाले तो बहुत एक्टिव होते हैं यार। यस सर। चलिए आप। मेरा नाम खुशी पांचाल है, मैं भजनपुरा से हूँ। कब से फ्लाइंग की कर रहे हैं? 1-1.5 साल से। मेडल आपका अभी कोई आया दिल्ली ओलंपिक? हाँ जी, गोल्ड मेडल आया है। होते रहने चाहिए दिल्ली ओलंपिक गेम्स, या क्या? दिल्ली ओलंपिक गेम्स होते रहने चाहिए आपको लगता है? जी बिल्कुल होते रहने चाहिए। 4 साल में एक बार, 2 साल में, साल में एक बार? दो, सॉरी क्या बोला?
कितने साल में? 4 साल में एक बार होने चाहिए, 2 साल में होने चाहिए, हर साल होने चाहिए? हर साल होने चाहिए। खर्चा बहुत लगता है मैडम इनका। चलिए, और मेडल, आपका भी मेडल है? क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम कोमल पांचाल है सर। क्या, कौन सा मेडल है? गोल्ड मेडल है सर। गोल्ड मेडल। आप कब से कर रहे हैं फ्लाइंग किक? सर 1-1.5 साल हो गए। 1-1.5 साल हो गया फ्लाइंग किक। मतलब आप एंजॉय करते हैं, घर वालों ने जबरदस्ती भेजा है, क्यों आए? सर मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। घर वाले सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, घर वाले सपोर्ट करते हैं। और आपके घर में कोई सिस्टर वगैरह है? हाँ जी सर, करती हैं? हाँ जी सर। सिस्टर सिस्टर है सर वो। ये सिस्टर है आपकी? हाँ, यस सर। ओके, बढ़िया। चलिए, हमारे साथ कुछ बोर्ड मेंबर हैं, जो दिल्ली एसोसिएशन के अधिकारी भी मौजूद हैं, तो दोनों से एक बार जानकारी लेते हैं कि फ्लाइंग किक दिल्ली में किस तरीके से ग्रो कर रहा है और दिल्ली ओलंपिक में जो अरेंजमेंट्स किए गए उसमें इनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या लेवल है। सर, थोड़ा सा पहले तो आप ब्रीफ कीजिएगा फ्लाइंग किक के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद हरपाल जी का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अपना पहले नाम और। मेरा नाम विकास है, विकास कुमार पासवान। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स एसोसिएशन दिल्ली में। और धन्यवाद आपका कि आपने फ्लाइंग किक को प्रमोट किया। हमारी एक्सपेक्टेशंस जो दिल्ली ओलंपिक से रही वो तो बहुत एक्सीलेंट रही, बिकॉज एक बहुत सुंदर वेन्यू हमें नरेला में मिला। हमें एक ग्लोबल स्कूल्स में उसको ऑर्गेनाइज करने पाए। 11 फरवरी को उसका प्रोग्राम था और 110 स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट प्लेयर्स रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और दिल्ली ओलंपिक की तरफ से तो सारी फैसिलिटी हमें मिली है, चाहे वो मेडल, सर्टिफिकेट्स, ट्रैक सूट, टी शर्ट्स और जो भी उनसे बनता रहा, उन्होंने हमारी बहुत सहायता किया। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन का, श्री कुलदीप वत्स जी का। सर, आप क्या कहना है? दिल्ली ओलंपिक गेम्स मैंने बच्चों से पूछा, हर साल होने चाहिए, क्या मोटिवेशन मिलता है दिल्ली ओलंपिक गेम्स? सर पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं फ्लाइंग किक एसोसिएशन ऑफ दिल्ली से जनरल सेक्रेटरी हूं। और दिल्ली ओलंपिक गेम्स हर साल होने चाहिए, जिससे कि बच्चे मोटिवेट हो सके और अपनी प्रतिभा आगे बढ़ा सके। सर, ये इन गेमों से बच्चों को अंदर उत्साह और मोटिवेशन मिलता है और इसमें लड़कियां भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में भी गेम्स होते हैं ओलंपिक्स, और दिल्ली में जो गेम्स होते हैं उसका लेवल ही अलग होता है। और कुलदीप वत्स जी जो कि इसको बड़े खूबी से कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दिल्ली में फ्लाइंग किक कब से चल रहा है? सर, दिल्ली में फ्लाइंग किक 2015 से चल रहा है। कितने बच्चे होंगे अप्रॉक्स दिल्ली में फ्लाइंग किक? फ्लाइंग किक के सर मोस्टली बच्चे करीबन 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में जाके वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को सेमिनार्स देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हो गए हैं और अभी भी दिल्ली के अंदर करीबन हमारे पास 40+ स्कूल्स ने पार्टिसिपेशन किया सर। पासवान जी, हमारे कुछ दिल्ली के बच्चों के कुछ मेडल हैं, नेशनल, एशिया, इंटरनेशनल, कहीं कुछ? हाँ, अभी 2023 में हमने एक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में, और उसमें इंडिया के जूनियर की टीम ने मेडलिस्ट थे उसमें, और बहुत सारे लोगों ने उसको एक अच्छे लेवल पे देखा है। और पहली बात तो ये है कि फ्लाइंग किक जो है एक भारतीय गेम है, इंडियन मार्शल आर्ट्स है। इंडिजिनस गेम है? या इंडिजिनस गेमों में इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया की एक गेम है और 2013 से इसका इस्टेब्लिश्ड है, स्थापना है, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग लेके जा रहे हैं। और आने वाले अभी कुछ ही महीने के बाद हम इसका एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं श्रीलंका में। तो टीम जो है, बच्चे सारे श्रीलंका जाएंगे। कितनी कंट्रीज एक्सपेक्टेड है कुछ? मतलब अभी तो जैसे आप कह रहे हैं शुरुआत है, फिर भी कुछ कंट्रीज तो आए। साउथ एशियंस की जितनी भी कंट्रीज है, चाहे उसमें हमारी नेपाल, भूटान, श्रीलंका तो इंक्लूड है ही उसमें, पाकिस्तान को छोड़ करके अफगानिस्तान हमारे साथ में है। और एशिया में अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, दुबई हमारे साथ कनेक्टिविटी में है। तो हमारी अपेक्षा है कि 12 से ज़्यादा उसमें टीमें आए। चलिए, आप दोनों में से कौन बताना चाहेगा कि फ्लाइंग किक जो आने वाले 2, 4, 5 साल में आप किस लेवल पर देखते हैं इसको, इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे? फ्लाइंग किक का एक ऐसा लोकप्रिय गेम होता जा रहा है इंडिया के अंदर में, ये 26 स्टेट्स में खेला जाता है, और इसकी अभी तक की नेशनल चैंपियनशिप हम लोग 7 नेशनल चैंपियनशिप करा चुके हैं। एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप दिल्ली में लास्ट ईयर हम लोग इसको करा चुके हैं। और हमारा एक विज़न है कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय खेलों में या आने वाले समय में जो एशियन इंडोर गेम्स होते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें ये भारतीय गेम शामिल हो, ताकि बच्चों को इसका
फ़ायदा मिल सके। और पहली बात तो ये जो गेम है ये सेल्फ डिफेंस एक गेम है, और मार्शल आर्ट्स जितनी भी है वो सारी इंडिया से ही गई है, और ये गेम भी एक इंडिया की आर्ट है। तो इसको बढ़ाने के लिए निवेदन तो हमारा सबसे पहले ये रहता है कि स्कूल गेम्स में हमारी गेम्स को शामिल किया गया था, बट कुछ विवाद के चलते उसको नहीं करा गया। लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है कि मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर जी जो कि खेल मंत्री हैं भारत सरकार में, वो इस गेम को कंसीडर करे, इसको एक मान्यता दे ताकि बच्चे इसका लाभ ले सकें। चलो वो तो एक आपकी अकेले नहीं, और भी बहुत सारी गेम्स जो हैं वो इस बार नहीं करवाई गई हैं, पता नहीं अगले साल होंगी नहीं होंगी। और कोर्ट में जो है वो मैटर जा चुका है, देखना है कि हाई कोर्ट से एक ऑर्डर क्या आता है महाराष्ट्र में। और एक लास्ट जो आप मैसेज पेरेंट्स को और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो फ्लाइंग किक क्यों खेलें? फ्लाइंग किक एक ऐसी आर्ट है जो इजीली कोई भी छोटे वर्ग का या कोई भी एज का व्यक्ति खेल सकता है, क्योंकि ये किक से खेला जाता है और इसमें चोट खाने की तो नौबत ही नहीं है। क्योंकि मार्शल आर्ट में ऐसा कैसे हो सकता है कि चोट खाने चोट? क्योंकि वो सारे इक्विपमेंट्स के साथ प्रोटेक्ट के साथ खेला जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत से गेम जो है बिना इक्विपमेंट्स के भी खेले जाते हैं, लेकिन एमएमए के जैसा ये गेम नहीं है। ये एक मार्शल आर्ट्स का गेम है, तो एक लाइट कॉन्टेक्ट में खेला जाता है, टच एंड बैक, ओनली किक बेसिस ये गेम है। मेरा तो सभी से ये निवेदन है कि अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की महिला, उनको ये खेलना चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में वो अपना बचाव कर सके। मतलब ये है कि मार्शल आर्ट और फिटनेस दोनों के लिए जो है दोनों के लिए आपका बहुत- उसके लिए बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद। चलिए, हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि फ्लाइंग किक आने वाले दिनों में हिंदुस्तान ने दुनिया के हर कोने में जो है वो पॉपुलर हो, और इंडिया के बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लाकर देश का नाम ऊंचा ऊंचा कर पाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।